जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज बात करेंगे जून मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका भविष्य कैसा होगा। जैसे लास्ट वीक आपको मई वालों के बारे में बताया, उसी प्रकार जून महीने में जो लोग पैदा होते हैं, अब कई लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम का पता नहीं होता। उनको सिर्फ यही पता होता है कि हमारा जून महीने का जन्म है। तो एक सबसे बड़ी बात आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं बोलूँगा वो 100% सही नहीं होगा। वो तकरीबन 70 to 80% उसके मिलते जुलते असर आपके ऊपर देखे जा सकते हैं। तो जून मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वभाव कैसा होगा। ये लोग नेम फेम के पीछे बहुत भागते हैं। जो लोग इनकी प्रशंसा करते हैं ये समझ लो उनके हो जाते हैं, चाहे फिर ये किसी से धोखा भी खा लें, लेकिन नेम फेम के पीछे ये बहुत भागते हैं और इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे आप देखें स्टेज पर कोई एक्टर अपनी एक्टिंग ऐसे करता है जैसे कि लगता है कि भगवान का कहा उनका कहा एक ही है। जैसे आपको याद होगा फर्स्ट टाइम जब रामायण लोगों ने देखी तो आज तक जो करैक्टर रामायण में हैं उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। बल्कि कई घरों में मैंने उनके कैलेंडर लगे देखे, तो अगर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग प्रेजेंटेशन देने में बड़े अच्छे होते हैं। इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। कपड़ों की सेंस, कपड़े डालने की सेंस हर किसी को नहीं होती। पैसा चाहे किसी के पास जितना मर्जी हो, लेकिन पैसे का रुतबा हर कोई दिखा सकता है, लेकिन उसको लोगों के सामने कैसे पेश करना है ये इन लोगों में एक अलग ही बात होती है और नज़र भी आती है। और इनमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते। और इनके मन में एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे मान लीजिए किसी समय कोई हमें कुछ गलत कह देता है तो कई बार लोग कहा भूल भी जाते हैं, पर इनके मन में वो बात रह जाती है कि इस इंसान ने मेरे को उस समय ये गलत बात करी है, मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। इस चीज़ को लेके मन में अहंकार रहता है, मन में ईगो बहुत रहती है और मन में कई बार ये चीज़ जो है इनके लिए डिप्रेशन का कारण भी बनती है। तो मैं जो जून महीने में लोग पैदा हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस स्वभाव को आप छोड़ दें, नहीं तो आप ज़िंदगी में तरक्की करते हुए भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंसान जब पीछे का सोचता है तो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आगे का सोचेगा तो पीछे को भूलना पड़ेगा, तभी वो ढंग से आगे चल सकेगा। इसलिए अपने प्रेजेंट और फ्यूचर का ध्यान करें। जो आपके पास्ट में निकल गया उसकी तरफ अपना ध्यान दें, ना दें और ना ही अपना टाइम वेस्ट करें। ये लोग थोड़े इमोशनल भी होते हैं, पर थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये लोग थोड़े चालाक भी होते हैं। और लेकिन अगर ये लोग भलाई के लिए कोई चालाकी का यूज़ करें तो अच्छी है, लेकिन अगर किसी को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में या किसी का फ़ायदा उठाने के चक्कर में ये चालाकी का यूज़ करते हैं तो कई बार इनकी चालाकी ही इनके ऊपर भारी पड़ जाती है। इसलिए किसी को बेवकूफ़ मत समझें। किसी से अगर कोई बात करते हैं तो सोच समझ कर करें। और इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा ज़बरदस्त फंडा है, तो ये रूल रेगुलेशन हर किसी पर लागू करते हैं। सबके ऊपर रूल ठोक देते हैं, आप ये काम करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। पर जब अपने ऊपर की बात आती है तो अपने ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। तो इसीलिए ये जो लोग हैं ये ठीक है डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये लोगों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। अपने ऊपर इनका कोई जोर नहीं चलता, ना कोई डिसिप्लिन रहता है, ना कोई रूल रेगुलेशन रहता है। वो कहते हैं ना, अपने लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है और बाकी सभी जो लोग हैं वो इनके रूल फॉलो करें। ये इनकी सबसे बड़ी गलत बात है। ये जो इनके मन में अड़ियलपन है, ये जो अपने मन में किसी की कही हुई बात को अंदर समेट कर रखना, अपने मन में थोड़ा ईगो क्लैश करना, इन सभी बातों को भूलकर
आप अपनी आने वाली ज़िंदगी की तरफ ध्यान दें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो सुख समृद्धि शांति से भरपूर हो और अपने जो प्रेजेंट और फ्यूचर का आप ढंग से आनंद ले सकें। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की, इनके करियर की। तो ये लोग काउंसलर बड़े अच्छे होते हैं, जैसे टीचिंग लाइन में इनको बड़ा नेम फेम मिलता है। कोई डॉक्टर, वैसे तो लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो जून मास में डॉक्टर उत्पन्न हुए हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनके पास लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं लगते, वो आप अपने फैमिली मेंबर्स की तरह समझे जाते हैं। तो ऐसे लोग हॉलीवुड बॉलीवुड में एक्ट्रेस या एक्टिंग भी करते हैं, प्रोड्यूसर राइटर भी हो सकते हैं, बल्कि स्टेज पर इनको लोग देखकर इंस्पायर होते हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ये जो चीज़ें आपको अच्छी अच्छी बताई आपके आर्थिक जीवन और करियर के बारे में, तो समझ लीजिए इनमें से कुछ चीज़ें माइनस हो जाएंगी। लोग आपको आपके नज़दीक खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी मिठास है। अगर वाणी में मिठास हो तो इंसान रंक से राजा बनते टाइम नहीं लगता। लोग उसको अपने हाथों पर, अपने दिलों पर बिठाते हैं, सिर पर बिठाते हैं। पर लेकिन अगर वाणी खराब हो जाए तो लोग इंसान को ज़मीन पर उतारते हुए भी सोचते नहीं। उदाहरणें कई दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी बोल बाणी को ठीक रखें, ताकि आप सभी के दिलों में बसते रहें, सभी आपको दिल से प्यार करें और आप हमेशा अपने करियर में तरक्की करते रहें। अब बात करते हैं इनकी लव लाइफ की, इनके रिश्तों की। तो जैसे मैंने पहले बताए, थोड़े भावुक भी होते हैं और थोड़े रोमांटिक भी होते हैं। तो कई बार ये भावुक होने के चक्कर में जिससे प्यार करते हैं उसको कह नहीं पाते। तो मैं इनको एक सुजेशन देता हूँ, अगर किसी से आप प्यार करते हैं, प्रेम संबंध हैं, तो उससे आप अपने दिल की बात कह दें और शादी तक उसको ले जाएं। नहीं तो कई बार पछताना पड़ता है। वो एक कहावत है ना, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिल की बात कहने में लेट होंगे तो आपके फूल को कोई और भंवरा ले जाएगा या राजकुमार ले जाएगा, क्योंकि भंवरे तो आप हुए जिन्होंने फूल खिलाया, और ले जाएगा कोई राजकुंवर। इसलिए अपने दिल की बात कहने में लेट ना करें। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपके फूल को कोई ना कोई राजकुंवर ले जाएगा। अब बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन की। तो जैसे मैंने बताया कि ये थोड़े भावुक होते हैं, पर अपने परिवार के रिलेटेड काफ़ी जिम्मेवार भी होते हैं। तो घर में बड़े बुजुर्गों का इनको काफ़ी आशीर्वाद सहयोग मिलता है, और ये भी पूरी तरह से अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी बीवी बच्चों के रिलेटेड समर्पित होते हैं। ठीक है, अगर कुंवारे रहते अगर इनका कोई प्रेम संबंध बन भी जाता है तो वो एक अलग बात है, या शादी प्रेम संबंध के साथ होती है तो ठीक है, नहीं तो ये इंसान शादी के बाद पूरे लॉयल रहते हैं। चाहे वो घर की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, बच्चों की शिक्षा के रिलेटेड, तो ये काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम करते हैं और परिवार वाले भी इनसे काफ़ी खुश रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा रहता है। तो अब बात करते हैं जून मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक तो इनको सबसे बुरी जो आदत है, इनको नाखून चबाने की आदत होती है। ये नाखून चबाते रहते हैं बात बात पर। अगर इनको छोटी मोटी टेंशन हो तो भी ये नाखून चबाना शुरू कर देते हैं। तो नाखून चबाना बड़ी गलत बात है, क्योंकि नाखून के अंदर जो मैल या पसीने के कुछ कण फंस जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप उनको मुंह से काटेंगे, दांतों के नीचे काटते हैं, तो आपका पेट कभी ठीक नहीं रहेगा, आपको बीपी की समस्या रहेगी। पानी ज़्यादा पिएं, हैवी खट्टी तली मसालेदार चीज़ें ना खाएं, रात को लेट नाइट भोजन ना करें, ताज़े फल ताज़ी सब्जियों का यूज़ करें।
और तकरीबन 40 साल के बाद देखें तो इनको तकरीबन शुगर होने का भी डर रहता है। तो शुगर इनको लॉन्ग लाइफ के लिए फिर मिल ही जाती है, क्योंकि आपको पता ही है शुगर एक लंबी बीमारी है। तो फिर खाने पीने का परहेज तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों को शुगर है उनको पता है कि हमने खाने पीने का क्या परहेज करना है। तो इसीलिए अगर आपको ये जो समस्याएं बताई हैं अगर हैं, तो उसके रिलेटेड आप डॉक्टरी सलाह ले लें और अपने खाने पीने का थोड़ा खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं एक और ख़ास बात, जो कि जून मास में लोग पैदा होते हैं उन पर ईश्वर की एक बड़ी कृपा होती है। वो जो भी डिमांड दिल से दिमाग से करते हैं वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाती है। पर एक इनमें एक ख़ास बात भी होती है कि ये ज़िंदगी का कोई अपना शौक़ पूरा करने के लिए अपनी लाइफ का कोई कमाया पैसा धन कुछ भी है काफ़ी उस पर वेस्ट भी करते हैं। वो चाहे इनका कोई शौक़ कह सकते हैं आप, क्योंकि कहते हैं ना शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता। तो इसी प्रकार अपने कई बार शौक़ के चक्कर में ये काफ़ी फालतू खर्चा भी करते हैं, पैसों की सेविंग भी बहुत करते हैं। पर अगर ज़्यादा खर्चेंगे तो सेविंग कई बार कम भी पड़ जाती है। वैसे इनके फाइनेंसिस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये इनके कुछ अच्छे और गलत स्वभाव के स्वरूप भी कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं इनके लकी नंबर्स की। तो लकी नंबर्स 4, 5, 6, 7 इनके लकी नंबर्स हैं। और लकी डेज फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे। और जो ख़ास बात कि ये लोग परफ्यूम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फ्राइडे वाले दिन अपनी जेब में सिल्क की रुमाल रखें। शुक्रवार को हो सके तो विस्की नॉनवेज का परहेज करें। वैसे तो कई बार लोग कहते हैं कि फ्राइडे को खाना पीना जितना हो सके खाएं, क्योंकि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का दिन है। पर लेकिन हर चीज़ हर किसी के ऊपर सूट नहीं करती। इसी प्रकार तो आप फ्राइडे को नॉनवेज ड्रिंक कैरावेर का परहेज करें। तो इसके बाद आपको आज की रेमेडीज़ बताते हैं। एक तो सबसे पहले आप अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड में थोड़ा सुधार करें। बड़ों का आदर सत्कार करें, छोटों को प्यार करें। और अगर हो सके तो फ्राइडे वाले दिन किसी धर्म स्थान में जाकर अपने श्रद्धा भाव से कोई ना कोई सेवा करें। वो चाहे झाड़ू पोछे की सेवा है या कोई बर्तन की सेवा या किसी प्रकार की भी सेवा आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। अपना जो एटीट्यूड है वो तो पहले बताया कि सुधार करें और कुछ अच्छे लोगों की संगति करें। भगवान शंकर का शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसको करने से आपके मन में काफ़ी शांति रहेगी, घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी। अब आज का एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जिसको करने से आपके घर परिवार में कई प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। मान लीजिए किसी पर शनि राहु केतु का प्रभाव है, कोई लंबी बीमारी है, तो उसके लिए आप क्या करें। सबसे पहले जौ का आटा, सरसों का तेल और काले तिल, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आप आटे की तरह गूंद लें और रोटियां बना लें। फिर जो इंसान शनि राहु केतु से या पीड़ित है या वो कोई लंबी बीमारी का शिकार है, यहाँ तक कि अगर कोई मानसिक रोगी है या किसी को किए कराए का चक्कर भी आपको लगता है, या कहते हैं किसी को नज़र लगती है, रोक लगती है, टोक लगती है, तो उसके ऊपर से वो रोटियां बनाकर 7 बार सिर से वारा फेरा करके भैंसे को खिलाएं। इसको करने से आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये मैंने पहले भी लोगों को बताया और लोगों ने इसको करके फायदा लिया है। तो इसलिए इस उपाय को आप, अगर आपको ज़रूरत है तो आप करें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।
अगर किसी को घर परिवार कारोबार बच्चों की शिक्षा शादी संबंधी कोई समस्या है तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।